वहीं बता दें आपको आज की बड़ी खबर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आ रही है। जी हां, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसे लंबे समय तक ग्लोबल ग्रोथ इंजन कहा गया, लेकिन अब उसी चीन की चमक के पीछे छिपी सच्चाई सामने आने लगी है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स ने बड़ा दावा किया है कि चीन जिस आर्थिक विकास दर को करीब 5% बताता है, असल में वो आंकड़ा आधा यानी सिर्फ 2.5 से 3 के बीच हो सकता है। मतलब साफ है, जो तस्वीर दुनिया को दिखाई जा रही है वो शायद पूरी तरह सच नहीं है। चीन की अर्थव्यवस्था इस वक्त 3 बड़े दबावों में घिरी हुई है। पहला, तेजी से बढ़ता खराब कर्ज जिसने बैंकिंग सिस्टम को जोखिम में डाल दिया है। दूसरा, बुढ़ी होती आबादी जहां युवा घट रहे हैं और बुजुर्ग बढ़ रहे हैं, जिससे काम करने वाली जनसंख्या कम हो रही है। और तीसरा, बाजार में घटती मांग जहां लोग खर्च करने से बच रहे हैं और डिफ्लेशन का खतरा मंडरा रहा है। हालात ऐसे हैं कि युवाओं में बेरोजगारी ऊंचे स्तर पर बताई जा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर भी दबाव में है और सरकारी राजस्व तक गिरने लगा है। ये संकेत साफ बताते हैं कि चीन की इकोनॉमी अंदर से उतनी मजबूत नहीं है जितनी बाहर से दिखाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर चीन की ग्रोथ वाकई धीमी पड़ रही है तो इसका असर सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया, खासकर कमोडिटी मार्केट, ग्लोबल ट्रेड और उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा पड़ेगा। भारत के लिए ये एक बड़ा मौका भी बन सकता है, जहां मैन्युफैक्चरिंग और निवेश का रुख चीन से हटकर भारत की ओर आ सकता है। तो क्या दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में शामिल चीन अब धीमे कदमों से चल रहा है? क्या ग्लोबल इकोनॉमी का संतुलन बदलने वाला है? या फिर ये सवाल अब और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अगर चीन हिला तो पूरी दुनिया पर उसका असर जरूर पड़ेगा।